वो खत जो कभी भेजा नहीं। इंतजार की खुशबू। आखिरी सफ़ा सिर्फ किताबों की दुकान नहीं थी, वो यादों का कब्रिस्तान थी। हर शेल्फ पर किताबें नहीं, किसी का अधूरा ख्वाब रखा था। यूनस सुबह दुकान खोलता तो सबसे पहले काउंटर के नीचे रखा फोल्डर निकालता। वो फोल्डर इसकी जिंदगी का सबसे भारी सामान था। इसमें वो तमाम खुतूत थे जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। वो हर खत को ऐसे छूता जैसे कोई इंसान पुरानी तस्वीर को छूता है, डरते हुए कि कहीं याद टूट न जाए। मानूर का पहला दिन। मानूर जब पहली बार स्कूल आई थी तो बच्चों ने इसे देखकर तालियां बजाई थीं। वो मुस्कराकर क्लास में दाखिल हुई थी और उसकी आवाज में वो नरमी थी जो बच्चों को फौरन अपना बना लेती है। यूनस ने इसे स्टाफ रूम में देखा था। सादा लिबास, आंखों में अजीब सा एतमाद। आप नई है? यूनस ने रस्मी अंदाज में पूछा। मानूर हंसी। जी, और शायद यहां सबसे ज्यादा डरी हुई भी। ये पहली बात थी जिसने यूनस को हैरान किया, क्योंकि जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं वो अक्सर सबसे मजबूत होते हैं। छोटे लम्हे। मोहब्बत हमेशा बड़े वाकयात से नहीं बुनती, वो छोटे लम्हों से जन्म लेती है। चाय का एक कप जो मानूर अक्सर यूनस के लिए बना देती थी। क्लास के बाद बच्चों की शरारतों पर दोनों का हंस देना। बारिश के दिन स्कूल के सहन में बच्चों को भागते देखना। ये सब खामोशी से एक रिश्ता बना रहे थे। वो हद जो दोनों जानते थे। यूनस कभी हद पार नहीं करता था। वो जानता था कि इसके घर में एक औरत इसका इंतजार करती है, अगरचे वो इंतजार मोहब्बत से ज्यादा जिम्मेदारी का था। मानूर भी जानती थी कि कुछ एहसास सिर्फ दिल में रहने चाहिए। इसीलिए वो दोनों हमेशा एक कदम पीछे रहते थे। यूनस की बीवी सबा। सबा खूबसूरत नहीं थी, मगर वो बुरी भी नहीं थी। वो सिर्फ खामोश जिंदगी जीना चाहती थी। यूनस से इसका रिश्ता मोहब्बत का नहीं, आदत का था। सबा अक्सर कहती, हम दोनों अच्छे लोग हैं, बस शायद एक दूसरे के लिए नहीं। ये जुमला यूनस को हमेशा बेचैन कर देता था। मानूर का राज। एक दिन यूनस ने मानूर को रोते देखा। इसने पहली बार पूछा, क्या तुम ठीक हो? मानूर ने देर तक जवाब नहीं दिया। फिर आहिस्ता कहा, मेरी मंगनी टूट गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सच बोलती हूं। यूनस ने पहली बार महसूस किया कि सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। वो फैसला। मानूर को तबादले का खत मिला तो इसने फौरन दस्तखत कर दिए। यूनस ने हैरान होकर पूछा, इतनी जल्दी क्यों? मानूर ने नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि कुछ जगह दिल को घर बना लेती है और फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जुदाई। मानूर चली गई। स्कूल वही रहा, मगर आवाजें बदल गईं। चाय का कप पहली बार ठंडा रह गया और यूनस ने पहली बार अपने दिल की धड़कन को बोझ महसूस किया। हादसा। सबा का एक सड़क हादसा हुआ। लोग कहते थे यह किस्मत थी, मगर यूनस जानता था कि वो पहले ही अंदर से टूट चुका था। सबा के जाने के बाद उसके पास किसी से सच बोलने की हिम्मत नहीं रही। खुतूत का आगाज। यूनस ने एक रात पहला खत लिखा। मानूर, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने जीना सीखा नहीं, बस वक्त गुजारना सीख लिया है। ये खत कभी भेजा नहीं गया। नई लड़की मरियम। सालों बाद दुकान में आने वाली लड़की का नाम मरियम था। वो यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती थी। वो अक्सर कहती,
लोग मोहब्बत को ज़रूरत बना लेते हैं। यूनस हंसता। और कुछ लोग इसे इबादत बना लेते हैं। मरियम को यूनस की बातों में एक उदासी महसूस होती थी। फोल्डर का राज। एक दिन मरियम ने वो फोल्डर खोल लिया। खत पढ़ते पढ़ते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी जिंदगी इंतजार में गुजार दी। यूनस ने आहिस्ता जवाब दिया, नहीं, मैंने अपनी जिंदगी एक सच्चे एहसास के साथ गुजार दी। वापसी। इसी शाम दुकान के बाहर एक साया रुका। मानूर वापस आ गई थी, मगर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। जिंदगी ने इसे खामोश कर दिया था। सच्चाई। मानूर ने बताया कि इसने शादी की थी, मगर उसका शौहर बीमारी से चल बसा। वो सालों तक किसी से जड़ी नहीं। शायद मैंने भी एक खत दिल में रखा हुआ था, इसने कहा। आखिरी फैसला। यूनस ने पहली बार पूछा, अगर हम दोबारा शुरू करें तो? मानूर ने मुस्करा कर कहा, कुछ कहानियां दूसरी बार लिखी जाएं तो खूबसूरत नहीं रहती। सुकून। मानूर चली गई, मगर इस बार दोनों के दिल हल्के थे। यूनस ने आखिरी खत लिखा और जला दिया। दुकान में पहली बार खाली पेन नहीं, सुकून था। अंजाम। कुछ मोहब्बतें अंजाम तक नहीं पहुंचती, मगर इंसान को मुकम्मल कर देती हैं। और कुछ खुतूत मंजिल तक नहीं पहुंचते, मगर दिल तक जरूर पहुंच जाते हैं।